दोस्तों, बी हैप्पी बी पॉजिटिव इस चैनल में मैं विशाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक यह वीडियो पहुँचने के लिए वीडियो को शेयर करें। नए नए कंटेंट मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। ग्लोबल एजेंडा 5 मई को रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी लगातार चर्चा में बनी हुई है। किसी राज्य में इसे बैन किया गया है तो कहीं टैक्स फ्री। हिंदू लड़की शालिनी उन्नीकृष्णन से होती है। ट्रेलर में आगे दिखाया गया है कि एक गिरोह केरल की लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन करता है और इसके बाद उन्हें आतंकी संगठन ISIS का हिस्सा बना लिया जाता है। फिल्म को केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बैन किया गया है। केरल के CM पिनराई विजयन ने कहा है कि फिल्म संघ की झूठी फैक्ट्री का प्रोडक्ट है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति केरल में फेल हो चुकी है, इसलिए इस तरह की फिल्मों का सहारा ले रही है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने तर्क दिया है कि इस फिल्म से अशांति पैदा हो सकती है। तमिलनाडु में ये बैन सरकार का फैसला नहीं बल्कि मल्टीप्लेक्स टाइम्स यानी NYT के एक ब्लॉग में अमेरिका की रिसर्च का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि फिल्में लोगों की राजनीतिक सोच को सीधे प्रभावित करती है। दुनिया भर की सरकारें अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए फिल्मों का सहारा लेती हैं। तो लेकर कोई तय नियम नहीं है। दरअसल फिल्मों से होने वाली कमाई पर राज्य सरकारें टैक्स लेती हैं। फिल्मों को टैक्स फ्री करने का फैसला पूरी तरह से राज्य सरकार का होता है। आमतौर पर पॉजिटिव मैसेज देने वाली फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाता है। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, केरल स्टोरी UP MP में टैक्स फ्री तो बंगाल में बैन। क्या है फिल्मों को टैक्स फ्री करने की असली वजह? विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स के टैक्स फ्री होने के 14 महीने बाद अब द केरल स्टोरी को कई राज्यों में टैक्स फ्री किया गया है। 9 मई को CM योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि द केरल स्टोरी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी। इससे एक दिन पहले मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। वहीं कुछ राज्यों में इसे बैन भी किया गया है। केरल स्टोरी फिल्म की कहानी और विवाद की वजह क्या है? द केरल स्टोरी फिल्म की अपनी कहानी और दावों को लेकर चर्चा में है। 26 अप्रैल को इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ। फिल्म 4 युवतियों की ज़िंदगी पर बेस्ड है। 2 मिनट 45 सेकंड के ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे कॉलेज जाने वाली 4 युवतियाँ एक आतंकवादी संगठन से जुड़ जाती है। ट्रेलर की शुरुआत केरल के हिंदू लड़की शालिनी उन्नीकृष्णन के परिचय से शुरू होती है, जिसमें वो आतंकी संगठन ISI से जुड़ने की पूरी कहानी बता रही है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे एक गिरोह केरल की युवतियों का ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करता है और फिर आतंकी संगठन ISI का हिस्सा बना देता है। इसके लिए कभी फिजिकल रिलेशन तो कभी धार्मिक मान्यताओं को टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब एक और भाजपा को इस फिल्म को आतंकवाद का असली चेहरा उजागर करने वाली फिल्म बता रही है। वही कांग्रेस, TMC समेत कई विपक्षी दलों ने इसे प्रोपेगेंडा मूवी बताया है। केरल स्टोरी किन राज्यों में टैक्स फ्री और कहाँ बैन की गई है? केरल में बैन लड़कियों की ये कहानी केरल पर आधारित है। ऐसे में रिलीज़ होने के बाद इस फिल्म को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा केरल में ही है। खुद मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस फिल्म को संघ की झूठी फैक्ट्री का प्रोडक्ट बताया है। विजयन का कहना है कि केरल में बीजेपी की रणनीति फेल हो गई, इसलिए इस तरह की फिल्मों के सहारे वो यहाँ राजनीति पैदा करना चाह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बैन है। 8 मई को पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी फिल्म पर बैन लगाया गया है। सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया है कि इससे अशांति पैदा हो सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फिल्म को लेकर कहा था कि द कश्मीर फाइल समाज के लिए एक वर्ग को अपमानित करने के लिए बनाई गई थी, जबकि केरल स्टोरी को दक्षिण राज्य केरल को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। तमिलनाडु को मल्टीप्लेक्स मालिकों ने फिल्म दिखाने से मना किया। केरल और पश्चिम बंगाल के बाद द केरल स्टोरी पर तमिलनाडु में भी संकट मंडरा रहा है। भले ही तमिलनाडु सरकार ने इस फिल्म पर बैन नहीं लगाया है, लेकिन 7 मई को तमिलनाडु मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने ऐलान किया कि वो राज्य में फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं करेगी। मध्य प्रदेश
टैक्स फ्री। 7 मई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो जारी कर कहा कि केरल स्टोरी फिल्म में दिखाया गया है कि लव जिहाद के जाल में फंसी बेटियों की जीवन कैसी बर्बाद हो जाती है। यह आतंकवाद के असली चेहरे को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म सभी को देखनी चाहिए, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इसे टैक्स फ्री कर रही है। यूपी टैक्स फ्री। 9 मई को यूपी में द केरल स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि हर किसी को द केरल स्टोरी देखनी चाहिए। मैं अपनी सभी बहनों को अपील करता हूँ कि वे फिल्म देखें और समझें कि एक राज्य में बहनों पर कैसे अत्याचार होते हैं। उत्तराखंड टैक्स फ्री करने की तैयारी। 9 मई को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि द केरल स्टोरी फिल्म ये दिखाती है कि कैसे बिना बंदूक और हिंसा के भी देश में आतंकवाद को फैलाया जा सकता है। धामी खुद ये फिल्म देखने सिनेमा हॉल गए। इसके बाद उनके ट्रांसपोर्ट मंत्री ने जल्द इस फिल्म के टैक्स फ्री कराने की बात कही है। महाराष्ट्र टैक्स फ्री करने की मांग तेज है। बीजेपी के सांसद नीतीश राणे और दूसरे नेताओं ने सीएम एकनाथ शिंदे से महाराष्ट्र में केरल स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। हालांकि सरकार ने अभी इसका ऐलान नहीं किया है। असम टैक्स फ्री करने की मांग तेज। असम में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग हो रही है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जो कांग्रेस पीएम मोदी पर बने फेक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का समर्थन कर रही है, वही अब केरल स्टोरी के विरोध में बैन की मांग कर रही है। ये फिल्म को टैक्स फ्री करने के पीछे राजनीतिक या कोई और वजह है। केरल स्टोरी फिल्म के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। ये फिल्म देश को भीतर से खोखला करने वाली चालों को उजागर करती है। द केरल स्टोरी ऐसे राज्य में पनप रहे आतंक की साजिश का पर्दाफाश करती है जहाँ के लोग खूबसूरत, मेहनती, प्रतिभाशाली हैं। 5 मई को कर्नाटक के बेल्लोरी में चुनाव प्रचार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। इसके बाद ही इस फिल्म को कई भाजपा शासित राज्यों में टैक्स फ्री किया गया है। अब सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है कि बीजेपी अपने फ़ायदे के लिए इस फिल्म को प्रमोट कर रही है, लेकिन क्या ये बात सही है? क्या सरकार अपने फ़ायदे के लिए ऐसा करती है? इन सवालों के जवाब जान लेते हैं। इसका जवाब NYT में लिखे एक मिशेल सी गुप्तज के एक ब्लॉग में मिलता है। अमेरिका में हुए एक रिसर्च के हवाले से उन्होंने बताया है कि कोई फिल्म लोगों की राजनीतिक सोच को सीधे प्रभावित करती है। मिशेल ने बताया कि 2012 में अमेरिका में एक फिल्म आर्गो और जीरो डार्क 30 रिलीज़ हुई। इस फिल्म को देखने वाले लोगों पर रिसर्च के बाद यह पता चलता है कि इन फिल्मों को देखने से पहले 25% लोगों को लगता था कि उनकी सरकार अपने देश को सही दिशा में ले जा रही है, जबकि फिल्म देखने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 28% हो गया। साफ है कि सिनेमा सिर्फ समाज की असलियत ही नहीं दिखाता, बल्कि लोगों की सोच पर भी असर करता है। दुनिया भर की सरकारें अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए फिल्म का सहारा लेती है। क्या किसी फिल्म को टैक्स फ्री करने की कोई नियम है? फिल्मों को टैक्स फ्री करने को लेकर कोई तय नियम नहीं है। आमतौर पर फिल्मों से होने वाली कमाई पर राज्य सरकारें टैक्स लेती है। ये उस राज्य की सरकार पर निर्भर करता है कि वह किस फिल्म को टैक्स फ्री करे। सामान्य तौर पर देखें तो जिस फिल्म से समाज में कुछ पॉजिटिव मैसेज जाए वैसी फिल्म को सरकार टैक्स फ्री करती है। हालांकि आजकल ज़्यादातर अपनी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए सरकारें फिल्मों को टैक्स फ्री करती है। चाहे सरकार जिस भी दल की हो, वो अपने फ़ायदे के हिसाब से इस मुद्दे पर फैसला लेते हैं। फिल्म को टैक्स फ्री करने से सरकार को क्या फ़ायदा होता है? किसी फिल्म को टैक्स फ्री होने की वजह से उसके टिकट की कीमत कम हो जाती है। इसी वजह से ज़्यादा लोग फिल्में देखने के लिए सिनेमा हॉल जाते हैं। इससे सरकार को 2 तरह से फ़ायदे मिलते हैं। इस तरह की फिल्में से समाज में एक पॉजिटिव मैसेज भेजना संभव होता है। लोगों को आसानी से सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर जागरूक किया जाना संभव होता है। सरकार अपने विचारों को आसानी से लोगों तक पहुंचा देती है। फिल्म को टैक्स फ्री करने में आम लोगों को क्या फ़ायदा होता है? फिल्मों पर टैक्स
टैक्स लगाने से लगाने वाले टैक्स को इंटरटेनमेंट टैक्स कहते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद दो तरह के टैक्स टिकट के बेस प्राइस पर लगते हैं। 100 रुपये या इससे कम टिकट है तो इस पर 12% जीएसटी टैक्स लगता है। ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, सेंट्रल और स्टेट। 100 रुपये से ज़्यादा टिकट का दाम होता है तो 18% जीएसटी टैक्स लगता है। इसमें भी आधा टैक्स केंद्र और आधा राज्य को होता है। अगर कोई राज्य सरकार किसी फिल्म को टैक्स फ्री करती है तो इसका मतलब हुआ है कि राज्यों का हिस्सा ही माफ होगा। इसे 4 स्टेप में समझिए। मान लीजिए भोपाल के वेव सिनेमा मल्टीप्लेक्स के एग्जीक्यूटिव क्लास में द केरल स्टोरी फिल्म के टिकट की कीमत 180 रुपये है। इस पर 18% यानी 22 रुपये टैक्स लगता है। इसमें 11 रुपये राज्य जबकि 11 रुपये केंद्र के हिस्से में जाता है। अब राज्य सरकार ने इस फिल्म में टैक्स फ्री होने का ऐलान किया है। इसका मतलब यह हुआ है कि टैक्स फ्री का 9% यानी 11 रुपये की कीमत कम हो जाएगी। अब वही टिकट आम लोगों को 169 रुपये में मिलेगी। अभी इस फिल्म को लेकर कानूनी स्टेटस क्या है? केरल हाईकोर्ट में इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। 5 मई को इस याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस एन नागेश और जस्टिस सोफी थॉमस ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि फिल्म केवल सत्य घटनाओं से प्रेरित है। फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने इसे देखने के बाद रिलीज़ की इजाज़त दी है। इसके बाद इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि फिल्म में के ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। ये फिल्म अच्छी है या नहीं ये बाजार को तय करने दीजिए। अब एक बार फिर से यह याचिका दर्ज की गई है तो 9 मई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया है। 15 मई को सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। थैंक यू वेरी मच। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।